हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बिलासपुर ज़िला के इतिहास के बारे में। देखते हैं इतिहास। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। कहा जाता है कि इस रियासत का राजा बीरचंद था, जिसे पत्थरों की सिल्ली के पीछे दुर्गा माता की मूर्ति मिली थी। कुछ समय बाद उसी स्थान पर केलू नाम के एक गुज्जर ने देखा कि उसकी एक बकरी ने बाघ पर आक्रमण कर दिया, जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। जब राजा वीरचंद को यह बात पता चली तो वह रहस्यमयी सिल्ली का रहस्य समझ गया तथा उसने वहां एक किला बना दिया, जिसका नाम था कोट कहलूर, जो केहलू के नाम पर रखा गया और उस मूर्ति के लिए नैना देवी मंदिर बनाया गया। इस राज्य का संस्थापक राजा बीरचंद था, जो बुंदेलखंड के राजपूत परिवार से था। बीरचंद ने सतलुज पार कर सर्वप्रथम रोहन ठाकुरों को हराकर किला स्थापित किया, जो बाद में कोट कहलूर किला कहलाया। बीरचंद ने नैना देवी मंदिर की स्थापना कर उसके नीचे अपनी राजधानी बनाई। राजा बीरचंद ने 12 ठकुराइयों भागल, कुनिहार, बेजा, धामी, क्योंथल, कुठार, जुब्बल, बघाट, भज्जी, महलोग, मांगल और बलसन को अपने नियंत्रण में किया और नजराना लिया। बीरचंद ने कांगड़ा व सुकेत के राजाओं के साथ लड़ाइयाँ लड़कर सुनहानी, हटवार, गेहड़वी तथा त्यून परगने के जीते। राजा कहलचंद यह शासक परिवार का छठा वंशज था। कहा जाता है कि उसने कोट कहलूर किला बनाया, जबकि दूसरी तरफ यह माना जाता है कि इसे बीरचंद ने बनवाया था। राजा अजीत चंद, इसने हिंडूर नालागढ़ की स्थापना की और इस नई रियासत को अपने भाई सुचेत चंद को सौंप दिया। राजा मेघचंद, यह एक अत्याचारी शासक था जिसे लोगों ने रियासत से निकाल दिया था। उसने कुल्लू में शरण ली तथा बाद में उसके चचेरे भाई मलदरोल ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से मदद मांगी और मेघचंद ने पुनः से अपना साम्राज्य वापस पा लिया। राजा अभिसंध अभयसार चंद, यह सिकंदर लोदी का समकालीन था। उसने तातर खान आमिर के खिलाफ युद्ध जीता था। बाद में राजा और उसके बेटे सुंदर चंद को तातर खान के बेटे ने धोखे से मार दिया था और रानी भी सती हो गई थी। राजा संपूर्ण चंद की रानी कांगड़ा के राजा की बहन थी। कांगड़ा के राजा ने बिलासपुर के राजा से कुछ क्षेत्र मांगा, लेकिन उसके भाई रतन सिंह ने देने से इनकार कर दिया। इसके भाई रतन चंद ने राजगद्दी के लिए राजा संपूर्ण चंद को मार दिया। राजा रतन चंद राजा बनने पर कांगड़ा के राजा नाराज हुए। अपने बहनोई का बदला लेने के लिए कहलूर पर कांगड़ा और सुकेत ने आक्रमण किया, लेकिन उसने आक्रमणकारियों को मार गिराया। राजा ज्ञानचंद या आयामचंद 1570, यह अकबर का समकालीन था। उसने इस्लाम अपना लिया था। उसका मकबरा अभी भी पंजाब के कीरतपुर में है। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा बिकचंद हिंदू ही रहा था, परंतु छोटे बेटे रामचंद और भीमचंद ने भी इस्लाम अपना लिया था। बिकचंद का विवाह कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद 1612 की बेटी से हुआ था। 1600 से 1612। ओके। राजा बिक्रमचंद, जब राजा ने गद्दी संभाली, उसकी 2 पत्नियां थी। एक कांगड़ा से जिसने सुल्तान चंद को और दूसरी बघाल से जिसने केशव चंद को जन्म दिया। राजा ने 1620 में सुल्तान चंद को सिंहासन दिया तो केशव चंद ने कहलूर पर चढ़ाई कर दी तथा केशव चंद जीता। फिर सुल्तान चंद ने दोबारा कहलूर पर चढ़ाई की, जिसमें दोनों भाई मारे गए और सुल्तान चंद का बेटा कल्याण चंद राजा बना। नेक्स्ट है राजा कल्याण चंद 1630। उसने हिंदूर की सीमा पर किला बनवाया, जिससे हिंदूर के राजा नारायण चंद ने कहलूर पर हमला किया, लेकिन मारा गया। तत्पश्चात कल्याण चंद ने नारायण चंद के पुत्र का राजतिलक किया। नारायण चंद की रानी ने अपनी पुत्री का विवाह कल्याण चंद से करवाया। सुकेत का राजा श्याम सेन कल्याण चंद का समकालीन था। इसका विवाह सुकेत के राजा श्याम सेन की बेटी से हुआ। किसी कारण राजा और रानी में लड़ाई हुई। रानी ने अपने पिता का पत्र लिखकर व्यथा बताई और कहलूर और सुकेत के मध्य युद्ध छिड़ गया, जिसमें कल्याण चंद मारा गया। जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई उसे आज भी कल्याण चंद की दरबारी के नाम से जाना जाता है।
राजा की दोनों रानी सती होगी। राजा ताराचंद, हिंदूर में तारागढ़ किला उसने बनवाया और तारा देवी मंदिर का निर्माण करवाया। राजा के शासनकाल में गुरु हरगोविंद सिंह यहाँ स्थायी तौर पर रहने लगे। राजा दीपचंद 1650 से 1656, यह औरंगजेब का समकालीन था। औरंगजेब ने राजा को लाहौर बुलाया और अटक पठानों पर चढ़ाई करने के लिए भेजा, जिसमें राजा की जीत हुई। बदले में औरंगजेब ने उसे 5 लाख खिल्लत और 22 राज्य भेंट किए। राजा ने सत्तारूढ़ परिवार और राजधानी को सोनानी से एक नए स्थान धौलरा को बदल दिया। यह सतलुज के बाएं तट पर था, जिसे पुराने समय में व्यास गुफा भी कहा जाता था। उसने बिलासपुर नगर की स्थापना की थी। उसने राजा के सम्मान में किए जाने वाले संबोधन जय देवा से राजा जय से मियानी और राम राम से राणा में परिवर्तित किया। उसे कांगड़ा के राजा चंद्रभाग चंद ने नादौन में जहर देकर मार डाला। राजा भीमचंद 1667। वह नाबालिग ही था जब उसके पिता दीपचंद की मृत्यु हो गई थी। इसने दीपचंद के भाई मानकचंद से युद्ध किया, जिसे राजमाता जलाल देवी ने वजीर के पद से हटा दिया था। भीमचंद की मंडी के सिद्ध सेन ने मदद की थी। उसने 1682-1685 में गुरु गोविंद सिंह से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध का कारण गुरु गोविंद सिंह का सफ़ेद प्रसादी नाम का हाथी था, जिसे भीमचंद ने मांगा था। भीमचंद लड़ाई हार गया और अपने जीवन के आखिरी समय उसने एक फ़कीर की तरह गुजारा था। इस लड़ाई का वर्णन गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में भी किया गया है। राजा अजमेर चंद 1712 से 1741। इसने हिंदूर की सीमा पर अजमेरगढ़ नाम का एक किला बनवाया था। देवीचंद 1741 से 1778। इसके राजकाल में उसने पड़ोसी राज्य नालागढ़ में क्रांति फैल गई, जिसमें राजा मानचंद व उसका पुत्र मारे गए। राजा देवीचंद ने मियाँ गजय सिंह हिंदूरिया को नालागढ़ हिंदूर का नया राजा बनाया। वह नादिर शाह का समकालीन था। उसने भमाई कोट किला बनवाया तथा राजगढ़ में का किला हिंदूर को दे दिया। राजा का विवाह कांगड़ा की राजकुमारी नागर देवी से हुआ था। नेक्स्ट है महानचंद 1778। वह 6 साल का था जब उसके पिता राजा देवीचंद की मृत्यु हो गई। प्रशासन रामू वजीर के अधीन रहा, जो 1785 में मारा गया। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1795 में कहलूर पर आक्रमण कर दिया तथा हटवार चौकी पर कब्जा कर लिया। संसार चंद ने झंझार धार पर बिलासपुर में किला बनवाया। उसने छातीपुर का नाम दिया क्योंकि यह क्षेत्र कहलूर के मध्य यानी छाती पर था। इसके शासनकाल में गोरखा एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आए। उनका कार्यालय गढ़वाल में था। राजा महानचंद ने अमर सिंह थापा को कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध मदद के लिए निमंत्रित किया। कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ महल मोरिया वर्तमान हमीरपुर नामक स्थान पर अमर सिंह थापा ने युद्ध लड़ा, जिसमें संसार चंद की हार हुई। राजा खड़गचंद 1824 से 1839। इसके शासनकाल को बिलासपुर इतिहास का सबसे बुरा समय कहा गया है। इसके चाचा जगत चंद के नेतृत्व में क्रांति शुरू हो गई तथा जगत चंद ने सिंहासन पर कब्जा कर दिया। नेक्स्ट है राजा जगत चंद। खड़ग चंद की एक पत्नी गर्भवती थी। जब खड़ग चंद की मृत्यु हो गई तब रानी ने अपने पिता के घर सिरमौर में एक पुत्र को जन्म दिया। रानी सेना लेकर सिंहासन पर वापस पाने के लिए बिलासपुर आ गई। राजा जगत चंद भागकर हिंदूर चला गया। बाद में उसने अंबाला के राजा तथा हिंदूर के राजा की मदद से सिंहासन वापस प्राप्त कर लिया। राजा हीराचंद 1857-1882। इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। इसके शासनकाल को स्वर्ण युग का नाम दिया गया। इसने करों में सुधार किया तथा करों को कम कर दिया। 1882 में वह अपने पुत्र टिक्का अमरचंद के साथ शिमला आया था। राजा अपनी रियासत को वापस जाते हुए रास्ते में बहुत बीमार पड़ा और नमहुल नामक स्थान में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है राजा अमरचंद। इस राजा ने राज्य के ऐतिहासिक तथ्य को देवनागरी लिपि में बदला था। नेक्स्ट है राजा विजयचंद। वह 1889 में राजा बना।
उसने न्यायिक प्रणाली में सुधार किया तथा न्यायिक शुल्क और गैर अदालती मोहरों का चलन पहली बार शुरू किया। उसने बिलासपुर में रंग महल का निर्माण किया। नेक्स्ट, राजा आनंदचंद 1928 से 1948। वह फरवरी 1927 को गद्दी पर बैठा। उसने बाल मजदूरी और बेगार प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून बनाया। उसने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किए। बिलासपुर को 15 अगस्त 1948 को पार्ट सी स्टेट बनाया गया। 12 अक्टूबर 1948 को पार्ट सी स्टेट का मुख्य आयुक्त राजा आनंदचंद को नियुक्त किया, जो कि वह 1 अप्रैल 1949 तक रहे। श्री चंद छाबड़ा राज्य के दूसरे मुख्य आयुक्त बने। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल का एक नया जिला बना दिया गया। राजा आनंदचंद को विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। उन्होंने बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट और तथा फ्यूचर नाम की किताब लिखी। उनकी मृत्यु 1983 लंदन में हुई। उनका बेटा राजा कीर्तिचंद 1983 में राजा बने, जिसकी मृत्यु 2013 में हो गई। राजा शुभेंद्र चंद ने 2013 में अपने पिता का सिंहासन संभाला और बिलासपुर महल के वारिस बना।